न्यूज़ चैनल पर चल रहे बवाल से परेशान हैं तो दिन की महत्वपूर्ण खबरें यहां देखें। प्रमुख खबरें। राष्ट्रपति पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अमेरिका की सदस्यता समाप्त करने और 90 दिनों के लिए सभी विदेशी सहायता कार्यक्रमों को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने WHO पर कोविड-19 महामारी के कुप्रबंधन और कुछ सदस्य देशों के राजनीतिक प्रभाव में होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% शुल्क लगाने की योजना की घोषणा भी की, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगी। छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में 14 नक्सली मारे गए, जिनमें CPI के केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ चेलपति शामिल हैं, जिन पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद पर बड़ा प्रहार बताते हुए कहा कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 1765 से 1900 तक ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान ब्रिटेन ने भारत से $64.82 ट्रिलियन की संपत्ति निकाली, जिसमें से $33.8 ट्रिलियन ब्रिटेन के सबसे अमीर 10% लोगों को लाभ पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन की संरक्षणवादी नीतियों के कारण भारत का औद्योगिक उत्पादन 1750 में 25% से घटकर 1900 में 2% रह गया। रिपोर्ट ने उपनिवेशी शोषण के कारण आज भी जारी असमानता को संबोधित करने के लिए मुआवजे और आर्थिक पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया है। राष्ट्रीय मुद्दे एवं करंट अफेयर। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की अपील की है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने सरकार की अपील स्वीकार कर ली है। इस मामले में रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सरकार ने इसे अपर्याप्त मानते हुए मृत्युदंड की मांग की है। कोलकाता अदालत ने पुलिस और अस्पताल प्रबंधन को फटकार लगाई, जानकारी तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें अस्थायी या अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले माता-पिता के बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता से वंचित किया गया है। यह नागरिकता न केवल अवैध या बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के बच्चों को देने से इनकार करेगा, बल्कि उन लोगों के बच्चों को भी जो अस्थायी छात्र या कामकाजी वीजा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन या काम कर रहे हैं। यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन माना जा रहा है, जो सभी जन्मे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने चेन्नई स्थित हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री के साथ 1561 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत भारतीय सेना को 47 T-72 पुल बिछाने वाले टैंक (BLT) प्रदान किए जाएंगे। ये टैंक युद्ध क्षेत्र में यंत्रीकृत बलों की तेजी से आवाजाही सुनिश्चित करेंगे, जिससे सेना की गतिशीलता और आक्रामक क्षमता में वृद्धि होगी। यह परियोजना मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देते हुए देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि करेगी। स्पोर्ट्स एवं मनोरंजन। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हाल ही में हुए हमले के बाद 5 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। स्वास्थ्य में सुधार के बाद वे घर लौटे और मीडिया को अपने ठीक होने का इशारा किया। भारत और इंग्लैंड का पहला T20 मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7 बजे खेला जाएगा। भारत की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि इंग्लैंड की कप्तानी जोश बटलर के हाथों में होगी। मैच का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और स्ट्रीमिंग हॉटस्टार पर होगा। गौतम अडानी ने अपने बेटे की शादी को लेकर कहा कि यह एक साधारण आयोजन होगा, जिसमें न तो कोई सेलिब्रिटी आएंगे और न ही टेलर स्विफ्ट जैसी मशहूर हस्तियों का प्रदर्शन होगा। यह शादी परिवार और करीबी मित्रों के बीच होगी। दिन की खबरें देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।